रविंद्र जडेजा आज, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे दिन बैटिंग करी, जल्दी विकेट्स गवाए तो उनको आना पड़ा। और जैसे आए उसके बाद हर ओवर में ऑलमोस्ट 1 रन के हिसाब से वो चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हो रही थी कि आप क्या कर रहे हो, आप 3 गेंद डॉट खेलोगे, चौथी या पांचवी पे सिंगल लोगे और उसके बाद छठी पे अगला बंदा जो नॉन स्ट्राइकर से वहां पहुंचा है वो डॉट बॉल खेलेगा और फिर आप अगले ओवर में स्ट्राइक पर आओगे। मतलब आपका गोल यही है, हर ओवर में 1 रन लेना है। और इसके लिए सोशल मीडिया पे उनको बहुत सुनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये सही था या ये किस तरीके का था, क्योंकि रविंद्र जडेजा पे कई बार आरोप लगते हैं कि वो टेल के साथ बैटिंग नहीं कर पाते, उनके जो शॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे कई रिकॉर्ड बना दिए हैं, क्योंकि 50 तो आज स्कोर किया ही है, 59 से ज्यादा रन बनाए। 72 सालों के इतिहास में पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने लॉर्ड्स की दोनों इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर किया है। तो ये एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इन तमाम चीजों के बीच बुमराह के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप करी, एक बुमराह और शमी की हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा, जो कमाल का मैच हुआ था। उसके बाद अब एक सॉलिड पार्टनरशिप हुई है नंबर 9 की पोजीशन पे। तो इन सब के तहत आप मुझे ये समझाइए रविंद्र जडेजा का आज के मैच में रोल, क्योंकि आलोचना बहुत हुई उनकी। जडेजा के 59 रन घटा दें तो हम कहाँ तक पहुंच पा रहे थे। और जडेजा वहां पे क्या करते, जडेजा क्या आड़ा तिरछा, जब आप देख रहे हो 5-5 फील्डर बाउंड्री पे हैं, तो जडेजा क्या आड़ा तिरछा बल्ला चला के आउट हो जाए यशस्वी जायसवाल की तरह। उनका गेम प्लान यही था, गेम को क्लोज लेके जाओ। 3-4 गेंदें, अब जब उन्होंने फिर एक एक छक्का एक चौका मारा नहीं एक ही ओवर में, जब उनको लगा कि अब हिट किया जा सकता है तो उन्होंने हिट किया, जब लगा कि नहीं हिट किया तो सिंगल सिंगल लेते रहे। और भाई आपको ये भी देखना होगा ना कि ये जो है डबल भागने लायक आपके उनके साथ के दोनों बंदे नहीं थे। जसप्रीत बुमराह ने कई डबल डिनाई किए हैं कि मैं नहीं भागूंगा। सिराज के साथ भी कई डबल्स हो नहीं पाए, तो वो अगर डबल सिंगल में ही रह गए तो वो और बुरे लग रहे हैं। अगर वो 2-2 रन हो गए होते तो शायद आपको लगता है कि जडेजा स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि जडेजा ने जो है स्ट्राइक रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपको ये भी देखना होगा आपके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौन है, क्या वो क्विक डबल्स ले पाएगा, क्या वो 3 रन भाग पाएगा। और जब पूरी जिस तरीके से ऑन स्पॉट बॉलिंग हो रही थी, जितनी अच्छी बॉलिंग वो लोग कर रहे थे इंग्लैंड वाले, अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर, एक भी लूज डिलीवरी आपको मिलनी मुश्किल थी। तो वहां पे एक्स्ट्रा ट्राई करने के चक्कर में आउट होने से तो बेहतर यही था ना कि अगर मैं सरवाइव करता चला जाता हूँ धीरे 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 धीरे, और जब 15-20 रन बचेंगे तो बशीर को या किसी एक को मैं टारगेट करके कोशिश ये करूंगा कि एक ही ओवर में खत्म कर दूंगे। बहुत मैच्योर इनिंग थी ये, मतलब ठीक है लोगों को फ्रस्ट्रेशन हुई, बोरियत हुई, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा था एक ओवर में एक ही रन आना, लेकिन मुझे ये पता था कि उनके उनको ये पता है कि उनके साथ जो दूसरे एंड पर है वो तेजी से भाग नहीं पाएगा। उनको ये भी पता जो दूसरे एंड पर है वो बहुत ज्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, तो उसको और ये भी पता कि अगर मैं 5वीं गेंद पे सिंगल ले लेता हूँ, जैसा कि कई बार मौका बना बुमराह का या सिराज का शॉट था उस पर सिंगल नहीं लिया गया, तो अगर मैं 5वीं पे सिंगल ले लेता हूँ तो छठी गेंद पर मेरे ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि इस पे भी मुझे सिंगल लेना ही लेना स्ट्राइक के लिए। हमने देखा एक बार बशीर जब पहला ओवर लेकर आए तो 6 की 6 गेंदें खेली हैं जडेजा ने, 5 गेंदों तक ठीक था सब, छठी गेंद पे पूरे के पूरे इंग्लैंड के फील्डर सारे सर्कल में आ गए थे कि तुझे बाउंड्री मारनी है मार ले, तू सिंगल नहीं देंगे। तो अगर वहां वो बाउंड्री मारते तो भी स्ट्राइक चली जाती। तो उन्होंने तो टेल को एक्सपोज होने से बचाया ना भाई। चार, अगर मैं चौथी पे सिंगल दे रहा हूँ, 2 गेंद भाई, 2 गेंद तो तू सर्वाइव करेगा ना, अगर इतना भी नहीं कर पाया तो आया क्यों है यहाँ पे, 2 गेंद सर्वाइव कर, अगला ओवर फिर मैं देख रहा हूँ, और जब मुझे लगेगा 10-15 रन बचे हैं तो मैं कोशिश करूंगा जो एक ओवर जो कोई एक बॉलर मेरे हत्थे चढ़ जाएगा मैं कोशिश करूंगा उसे मैं खत्म कर दूं। लेकिन उसके लिए मुझे इतना क्लोज जाना होगा कि मैं वो रिस्क उठा पाऊँ कि एक ओवर में इतने रन बना लूंगा मैं। फालतू का बेवकूफी करने के चक्कर में आप आउट हुए ना, आपके ऊपर के लोग, जिस तरीके से विकेट्स आपके गिरे, अगर वही करके वो भी चले जाते तो फिर खत्म था। तो बहुत मैच्योर इनिंग थी। और मैं जडेजा, अगेन जडेजा का भी फैन नहीं हूँ, मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ, मैं बेसिकली गेम का फैन हूँ जो अच्छा खेले। तो जडेजा ने अच्छा किया, बहुत बढ़िया गेम चलाया और चला के रखा। और मैं अभी भी मान रहा हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेट वो ना हुआ होता सिराज के साथ तो जडेजा मैच फिनिश भी कर लेते। मैच एकदम क्लोज आ गया था, 10-15 रन बनता एक ही ओवर में खत्म कर देते जडेजा। जडेजा अपना कैलकुलेटेड गेम खेले थे, और जडेजा को इतने दिमाग के साथ खेलते हुए मुझे लगता है मैंने बहुत दिनों बाद देखा, या हो सकता है पहली या दूसरी बार ही देखा। बहुत कैलकुलेटिव गेम था उनका, उनको बहुत अच्छे से पता था कैसे करना, क्या करना, मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, उनको 100% श्योर थे वो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा कि एक बार बल्ला भी घुमा दिया भाग भी ले, नहीं,
उनको पता था मुझे क्या करना है, मुझे इस गेम को क्लोज लेकर जाना है, और जब 10-15 रन बचेंगे मैं एक ही ओवर में खींच के खत्म कर दूंगा। तो ये था देखिए, भाई, मैं तो जडेजा का। इंग्लैंड के बॉलर्स भी लगातार हो रहे थे, जिस तरीके से स्ट्राइक चेंज हो रही थी, सिंगल्स लिए जा रहे थे, बीच में कुछ शॉट निकालने की कोशिश भी करी, जो कि बहुत रेयर हुआ, और यही चीज शुभम कह भी रहे कि जडेजा बाउंड्रीज नहीं लगाई। तो ये कैसी बैटिंग, मतलब फील्डर पीछे लगा दो, जडेजा क्लूलेस लगे थे, एक ये बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ आशीष काउंटर में कह रहे हैं कि सही खेला बहुत जड्डू ने, तभी मैच इतना क्लोज गया। अगर वो शॉट मारने जाते तो बॉल सॉफ्ट हो गई थी, एयर ट्रैवल नहीं करती, तो आउट होने का रिस्क ज्यादा रहता। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, जब 5 फील्डर बाउंड्री पे लगे हुए हैं और सामने वाली टीम यही चाह रही है कि मैं हवा में खेलूं, तो मैं उनको वो मौका मौका क्यों दूंगा? क्या ओवर्स खत्म हो रहे? T20 है, ओडीआई ये नहीं है ना, ये मुझे पता है कि ये टेस्ट गेम है और मैं आराम से उसको क्लोज कर लूंगा। तो मैं उनके जाल में क्यों फंसने जा रहा भाई? और ये बिल्कुल बहुत मैच्योर इनिंग थी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, क्लूलेस नहीं लग रहे थे, उनको पूरा क्लू था, उनको सब पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैच को कैसे फिनिश करना है। वो बहुत अच्छे से मैच को लेकर जा रहे थे, और उनका साथ भी बहुत अच्छा दिया बुमराह ने, फिर सिराज ने। बस वही प्रॉब्लम हो गई कि सिराज के साथ जो दुर्घटना घट गई, वो उस पर फिर रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिल पाया, और वो बहुत ही गलत हुआ। सिराज मुझे लगा बहुत निराश भी थे आउट होने के बाद।